आज हमारे बीच इंदौर के जाने पहचाने समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी श्री सतीश शर्मा जी हैं। हम सतीश शर्मा जी से बात करेंगे कोरोना संकट के संदर्भ में। सतीश जी, आपका द स्वामी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। सतीश जी, इंदौर के वर्तमान हालात पर आपकी क्या टिप्पणी है? वर्तमान हालात सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी है और एक बात को जो मनीष जी हमारे कलेक्टर साहब हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि कोरोना का इंदौर में आगमन फरवरी में ही हो चुका था। जो विदेश से नागरिक इंदौर शहर में आए थे उन्होंने ही इस कोरोना को व्यापक रूप से शहर में फैलाया है। देखिए, जिस तरह से रोज इंदौर में केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि अब जांच का दायरा भी इन्होंने बढ़ाया है। पहले 200-300 लोगों की जांच होती थी, अब 1000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है। लेकिन फिर भी चिंता का विषय यह है कि प्रतिदिन इंदौर में पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस महामारी का प्रकोप बहुत व्यापक है और जितनी अधिक जांच होगी उतने अधिक केसेस सामने आएंगे और जो केसेस सामने आएंगे उनका टेस्टिंग करके ट्रीटमेंट करना ही एकमात्र इसका उपाय है। और अधिक मात्रा में अगर किसी प्रकार से ये कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो डेथ रेट है बहुत लोअर साइड पर है और रिकवरी रेट बहुत हायर साइड पे है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार इंदौर की स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही है या सफल रही है? आप क्या सोचते हैं? कि सरकार अपनी तरह से बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसका किस तरह से प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। योजनाएं तो सारी सरकारें बनाती है पर उनका प्रभावी तरीके से धरातल पर अवतरण होना बहुत बहुत आवश्यक है। जिस तरह से हमारे इस शहर के अंदर जो रेड जोन है उसके बावजूद भी सरकार की ओर से टेस्टिंग मशीन 30 मई को इंदौर आने वाली है। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी इस चीज के प्रति सचेत है, आप समझ सकते हैं। और दानदाताओं ने ही एक मशीन उपलब्ध कराई थी जो लगभग 60 लाख रुपए की थी। इस शहर में बहुत सारे दिलदार लोग हैं जिसके कारण से कोरोना की जांच में गति आई है। बहुत अच्छी बात है, सरकार अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन जनता का जो सहयोग है, डॉक्टर जिस तरह से काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके प्रयास को सराहा जाना चाहिए और उन सबको सलाह। चलिए, बहुत बढ़िया। हम आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात व अन्य राज्यों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के हालात सभी ने देखे हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? इस पर्टिकुलर विषय पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मजदूरों की बात को पहले दिन समझने की आवश्यकता थी। 23 मार्च को जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, अगर इन्हें 5-7 दिन का समय दे दिया जाता, सरकार अगर अतिरिक्त प्रयास करके रेलें चलाती और लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती, तो जिस तरह की आज लोगों के अंदर भय है और सरकार के प्रति उनका विश्वास उठ चुका है, टूट चुका है, इसलिए वह इतने लंबे सफर पर अपने आप निकल चुके हैं। उनकी जीवटता को सलाम है। सरकार इस पर्टिकुलर जगह पर पूरी तरह से फेल हो गई है। अब दिखावे मात्र के लिए सरकार ने कुछ नई चीजें करना शुरू की है, वो प्रयास नाकाफी है। जी, ये बताइए कि जिस तरह से केंद्र सरकार दावा कर रही है कि हमने अधिक से अधिक मजदूरों तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई है और उन्होंने हाल ही में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज, आर्थिक पैकेज की भी घोषणा करी है, क्या आपको लगता है कि ये काफी होगा हालातों को सुधारने के लिए? सरकार ने फौरी तौर पर यानी तुरंत लोगों को किसी प्रकार की राहत मिले ऐसी कोई व्यवस्था इस राहत पैकेज में नहीं की गई। यह राहत पैकेज कम और लोन मिला अधिक है, यानी जिसको लोन लेना है वो लोन ले, अपना व्यापार व्यवसाय चलाए और लोगों को रोजगार दे, ये सरकार की सोच है। लेकिन वर्तमान हालात में
लोगों तक इंस्टेंट राहत पहुंचाने का ये पैकेज नहीं है। निश्चित रूप से राशन सरकार पहुंचाने की चेष्टाएं कर रही है, फिर भी इसमें जो मध्यस्थ काम कर रहे हैं वे कुछ लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए लोगों को राशन मिलने में कुछ कष्ट हो रहा है। उसे चेक करने की आवश्यकता है और प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, देखिए हम फिर से लौट कर आते हैं इंदौर पर। जिस तरह से महाराष्ट्र गुजरात से लोगों का पलायन उत्तर प्रदेश बिहार की ओर हुआ है, और उसमें इंदौर एक ऐसा शहर है जहां से लाखों लाख मजदूर यहां से होकर गुजर रहे हैं। और हम सभी जैसा जानते हैं, इंदौर की जनता, समाज सेवी संस्थाओं ने इंदौर के बाईपास रोड पर जिस तरह से लोगों को, मजदूरों को भोजन सामग्री, पानी, चप्पलें या अन्य चीजें, दवाइयां उपलब्ध कराई हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो सेवा कार्य लोगों के द्वारा किया गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। केवल जो पीड़ित है, प्रभावित है, मजबूर है, ऐसे सारों लोगों की जो भी मदद किसी ने भी किसी भी स्वरूप में की है, उन सबको साधुवाद है, उनको बहुत धन्यवाद है। वैसे भी इंदौर शहर जो है दिल वालों का शहर है, और सलाम है उन सारे लोगों को जिन्होंने यह सेवा कार्य किया है। लेकिन इस सेवा में भी कुछ देर से शुरुआत हुई है, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये समय पर शुरुआत हो जाती, प्रशासन और सरकार समय पर जित जाती, जिस तरह से रैलियों में हजारों गाड़ियां लगाकर कार्यकर्ताओं को रैली में ले जाते हैं, अगर वही प्रयास यहाँ मजदूरों के लिए गाड़ियां लगाकर किए जाते तो शायद इन मजदूरों का कष्ट कम हो जाता और हम एक राहत के साथ महसूस करते कि कम से कम मध्य प्रदेश की धरा पर मजदूर को परेशान नहीं होना पड़ा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अंत में इस चर्चा को समाप्त करते हुए आप इंदौर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही बात है, सबको अपनी चिंता करना है। पहली चीज यानी जो भी सरकार के दिशा निर्देश मिल रहे हैं उन्हें हमको अक्षरशः पालन करना है। और जब भी अगर हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं हो तो हमें घर से बाहर कतई नहीं निकलना है। पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, नगर निगम के सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स और प्रशासन के समस्त अधिकारियों का हमें उनको सलाम करना चाहिए। उनकी की हुई सेवाओं के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। और फिर से जो भी इस पूरे महामारी के दौर में सेवारत है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और केवल इंदौर के लोगों को इतना ही करना है, जो शासन प्रशासन हमें आदेश दे उनका अक्षरशः पालन करना है। लक्ष्मण रेखा ध्यान में रखना है, अपनी खुद की लक्ष्मण रेखा, अपने घर के बाहर नहीं निकलना है। और यदि कोई अति आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा कोशिश करें कि आप घर में रहें। घर में रहकर पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच रखें और भविष्य में जीवन में आपको क्या करना है उसके बारे में अपनी योजना को बनाएं। साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अगली जीवन की जो पारी है पोस्ट कोविड कोरोना महामारी के बाद की, उसके लिए अपने को तैयार रखना है। इसी बात के साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण रखा और इस महामारी में सहयोग प्रदान करा। सभी लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो ये महामारी है, इस सबके सहयोग के बिना इस पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक को इसमें अपना योगदान देना चाहिए, यानी सेल्फ डिसिप्लिन होकर हमें सरकार की और अपने आप की मदद करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपके इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।